अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, चंद हफ्तों से क्लास 8 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल अरिथमेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। नंबर 1 बीमा, लाइफ इंश्योरेंस और गाड़ी की इंश्योरेंस। नंबर 2 इनकम टैक्स, मुस्तस्ना आमदनी या छूट की रकम और काबिल टैक्स आमदनी। आइए अब हम अपने पहले टॉपिक इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड व्हीकल इंश्योरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा इंश्योरेंस पे है। हम लोग रोज़ाना रोड्स पे होते हैं। हमारे मुल्क में ज़लज़ले भी काफ़ी आते हैं, घर में आग लगने का ख़तरा होता है। इन सारे हादसात की वजह से हम लोगों का फाइनेंशियल लॉस होता है। अपनी गाड़ी को चोरी से बचाने के लिए, हमारी फसलों में कोई अगर खुदा ना खास्ता डैमेज हो जाए, वो ख़राब हो जाए, तो हमें फाइनेंशियल लॉस होता है। किसी आदमी की अगर मौत हो जाए तो फाइनेंशियल लॉस होता है, बिकॉज कि वो बंदा जो पैसे कमा रहा था अब वो नहीं कमा रहा, तो उसकी फैमिली को वो जो पैसे वो दे रहा था अब वो कहाँ से आएंगे। इन सारी सूरत हाल में जो एक इंसान का फाइनेंशियल लॉस होता है, उसको कवर करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस की अगर डेफिनेशन की जाए तो ये एक कंपनी और एक आदमी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें वो आदमी जो इंश्योरेंस ले रहा है वो कुछ पैसे पे करता है, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी उसकी मद में उस बंदे का जिसके लिए उसने इंश्योरेंस करवाई है, अगर वो नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरा करती है। इंश्योरेंस की काफ़ी सारी किस्में होती हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है। ये सारी इंश्योरेंसेस होती हैं जिनका हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वास्ता पड़ता है। इंश्योरेंस की कैटेगरी के अंदर जो हम इंश्योरेंस लेते हैं कंपनी से, उसको हम इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली क्या होती है कि जिस आदमी ने किसी रिस्क के लिए इंश्योरेंस करवाई है, तो वो कुछ पैसे इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देता है। इंश्योरेंस कंपनी अपने पास उसको रिकॉर्ड में रख लेती है और उसको उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। तो इस सारे प्रोसेस का नाम इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करना है, और किसी ख़ास रिस्क के लिए उसकी जो कवरेज लेना है उसका नाम इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब इसमें दो कैटेगरीज हमारे पास होती हैं, एक इंश्योरर होता है और एक इंश्योर्ड होता है। इंश्योरर का मतलब कंपनी और इंश्योर्ड का मतलब वो बंदा जिसने वो पॉलिसी खरीदी है या इंश्योरेंस करवाई है। इंश्योरेंस की टाइप्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है। एक आदमी की अगर डेथ होती है तो उस आदमी का फाइनेंशियल लॉस होता है, बिकॉज के उसके घर वालों को वो जो कमा के दे रहा था अब वो नहीं उसका कमा के उसके घर में कुछ नहीं आ रहा, मीन के उनको फाइनेंशियली लॉस हो जाता है, उसके घर वालों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो वो इंसान इस रिस्क को कवर करने के लिए जब वो जॉब कर रहा था या कोई बिजनेस कर रहा था, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से एक पॉलिसी खरीद लेता है, ताकि खुदा ना खास्ता अगर उसकी डेथ होती है एक्सीडेंट से या किसी और वजह से, तो वो जो कमा रहा था अब डेथ के बाद वो नहीं कमाएगा, तो इंश्योरेंस लेने की वजह से वो जो फाइनेंशियल लॉस हुआ वो इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरा करेगी। अब लाइफ इंश्योरेंस में बेसिकली होता क्या है कि ये भी एक एग्रीमेंट है जो बंदे की डेथ पे होता है, कि अगर बंदे की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या वैसे कोई डेथ हो जाए जो भी टर्म एंड कंडीशन में इन्वॉल्व है, तो उस दौरान जो पॉलिसी होल्डर है वो कुछ प्रीमियम या पैसे पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को, उसके अगेंस्ट या उसके रिवॉर्ड में जब उसकी डेथ होती है तो एक लमसम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी उसके स्पाउसेस या वर्सा को देती है। वो जो लमसम अमाउंट होती है उसको हम लोग
टेक्निकली ज़बान में सम अश्योर्ड कहते हैं। सम अश्योर्ड का मतलब होता है कि एक बंदे की डेथ हुई और उसकी डेथ पे उस बंदे को एक लमसम इकट्ठी अमाउंट दी गई उसके वर्सा को। इसकी एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इस एग्जांपल में हम लोग प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं कि प्रीमियम बेसिकली क्या होता है, जो पॉलिसी होल्डर कंपनी को पे करता है वो प्रीमियम होता है, और कंपनी उसके अगेंस्ट जो है वो उसका रिस्क कवर करती है। प्रीमियम नॉर्मली सालाना होता है, लेकिन ये क्वार्टरली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है। इस एग्जांपल में हम लोग एनुअल प्रीमियम को कैलकुलेट करेंगे। सऊद ने लाइफ इंश्योरेंस परचेज की 5 लाख की। अब 5 लाख की लाइफ पॉलिसी का मतलब ये है कि अगर सऊद की डेथ होती है तो कंपनी 5 लाख उसके वर्सा को देगी, और वो एनुअल प्रीमियम देता है 4.5%। 4.5% 5 लाख का, ये उसका एनुअल प्रीमियम होगा। तो आप अपनी सम अश्योर्ड या जो बेनिफिट है उसकी अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो आपका प्रीमियम भी अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये जो सम अश्योर्ड 5 लाख आपको मिलना है या लमसम अमाउंट 5 लाख मिलनी है, ये उसका 4.5% है। अब पॉलिसी की कुछ फीस भी है, वो 0.25% है। अब ये पॉलिसी फ़ी क्या होती है, कंपनी ने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो आपकी इस फ़ीस से कवर करने होते हैं। मीन उसका रिकॉर्ड रखना है, उसको मेंटेन करना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उसके साथ करस्पॉन्डिंग करनी है, ख़तो किताबत करनी है, तो उसकी मद में ये फ़ीस चार्ज करती है। इसके सलूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारे पास जो पॉलिसी की अमाउंट है वो 5 लाख है। पॉलिसी की फ़ीस पॉलिसी की अमाउंट का 0.25% है, तो 0.25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, तो ये हमारे पास 1250 आता है। तो पॉलिसी की जो फ़ी है जो उसके प्रीमियम में चार्ज होगी वो 1250 रुपये है। अब हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। प्रीमियम हमने क्वेश्चन में देखा कि 4.5% ऑफ दी टोटल अमाउंट ऑफ दी पॉलिसी है, तो 4.5% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 22,500। अब 22,500 एनुअल प्रीमियम प्लस जो पॉलिसी फ़ी है उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो एनुअल प्रीमियम की एक्चुअल अमाउंट निकलेगी जो कि 23,750 रुपये है। एक और एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जिसमें हम लोग क्वार्टरली प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। पिछली एग्जाम्पल में हम लोगों ने एनुअल प्रीमियम कैलकुलेट किया, अब हम लोग क्वार्टरली प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में एक आदमी एक इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज करता है जिसकी अमाउंट 3 लाख है। उसका एनुअल प्रीमियम उस अमाउंट का 4.5% है, और जो फ़ी उसको पे करनी पड़ती है वो 0.25% है। हम लोगों ने एनुअल प्रीमियम भी कैलकुलेट करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल में किया, और फिर हमने क्वार्टरली प्रीमियम भी कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपका जो क्वार्टरली प्रीमियम है वो 27% है आपके एनुअल प्रीमियम का। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पिछली एग्जाम्पल में हमारे पास जो पॉलिसी की अमाउंट थी वो 5 लाख थी। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 3 लाख है। तकरीबन उसी तरह ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। सबसे पहले हम लोग पॉलिसी की फ़ी कैलकुलेट करेंगे जो कि पॉलिसी अमाउंट का 0.25% है। तो हम 0.25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 300,000, तो पॉलिसी की फ़ी जो हमारे पास कैलकुलेट होती है वो 750 है। अब हम प्रीमियम की अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे जो कि 4.5% ऑफ दी अमाउंट ऑफ दी पॉलिसी है। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 300,000, तो प्रीमियम की अमाउंट हमारे पास निकली 13,500। तो एनुअल प्रीमियम जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में कैलकुलेट किया था कि प्रीमियम की अमाउंट प्लस पॉलिसी फ़ी, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 14,250 रुपये हमारे पास एनुअल प्रीमियम बनेगा। अब हमें क्वार्टरली प्रीमियम कैलकुलेट करना है। हमें क्वेश्चन में बताया गया कि एनुअल प्रीमियम का 27% अगर आप लें तो वो आपका क्वार्टरली प्रीमियम निकलता है। तो एनुअल प्रीमियम का हम 27% लेते हैं। एनुअल प्रीमियम हमारे पास 14,250 है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास निकलता है 3,847.50। सो हमारे पास एनुअल प्रीमियम जो निकला
वो 14,250 और जो क्वार्टरली प्रीमियम निकला वो 3,847.50। हम आगे बढ़ते हैं व्हीकल इंश्योरेंस की तरफ। व्हीकल इंश्योरेंस तकरीबन आजकल हर बंदा करवाता है, चाहे उसकी गाड़ी रोड पे हो, उसकी बाइक रोड पे हो, उसका ट्रैक्टर हो, उसकी ट्रॉली हो, उसका ट्रक हो, व्हाटएवर जो भी व्हीकल आपके पास है वो रोड पे है, तो ये चांस ज़रूर मौजूद है कि उसका एक्सीडेंट हो सकता है। और ये बड़ा यकीनी सूरत हाल हो जाती है कि जब एक्सीडेंट हो जाए तो उस वक्त एक फाइनेंशियल लॉस होता है जो आपको बेयर करना पड़ता है। आपको वर्कशॉप में ले जानी पड़ती है अपनी गाड़ी, और वहाँ पे आपको काफ़ी सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो उसके बदले आप क्या करते हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी से अपनी उस गाड़ी की इंश्योरेंस करवा लेते हैं, जिसमें आपने सालाना थोड़ी सी फीस देनी होती है, और उसके अगेंस्ट जो भी आपका फाइनेंशियल लॉस होता है, जो टर्म एंड कंडीशन में लिखा होगा, वो कंपनी आपको पे करती है। तो व्हीकल इंश्योरेंस भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी और पॉलिसी होल्डर के दरमियान, जिसमें पॉलिसी होल्डर कुछ फ़ी पे करता है जिसको प्रीमियम कहते हैं, और उसके अगेंस्ट अगर लॉस अकर हो तो कंपनी आपको पे करती है। और यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा कि ये वाली पॉलिसी 1 साल के लिए होती है। 1 साल के बाद अगर आपने पॉलिसी लेनी है तो उसको दोबारा से रीन्यू करवाना पड़ेगा। हम एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। असलम ने अपनी मोटरसाइकिल को इंश्योर करवाया 1 साल के लिए। मोटरसाइकिल की जो टोटल कीमत थी वो 50,000 थी, और जो इंश्योरेंस का रेट है वो 4.5% है। तो हमने अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैलकुलेट कर दी। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपके पास जो टोटल अमाउंट ऑफ दी मोटरसाइकिल बनती है, बेसिकली ये टोटल अमाउंट ऑफ दी पॉलिसी ही बनती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो कीमत आपकी गाड़ी की होगी वही आपकी पॉलिसी की अमाउंट होगी। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल की जो कीमत है वो 50,000 है, जो रेट है हमारे पास वो 4.5% है। तो 50,000 का हम 4.5% लेते हैं, तो 4.5 को हम 100 पे डिवाइड करके 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रीमियम निकलेगा 2,250 रुपये। उम्मीद है आज के लेक्चर में आपने इंश्योरेंस के बारे में सीखा होगा। हम लोगों ने पढ़ा लाइफ इंश्योरेंस क्या है, व्हीकल इंश्योरेंस क्या है, हम लोगों ने ये पढ़ा प्रीमियम क्या होता है। ये एक फ़ीस होती है जो पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है। हमने एक लफ्ज़ का यहाँ पे इजाफा किया जो आपकी बुक के अंदर नहीं है, जिसको हम सम अश्योर्ड कहते हैं। सम अश्योर्ड बेसिकली एक लमसम अमाउंट है जो जिस रिस्क के लिए इंश्योरेंस करवाई गई है उसके अक्कर होने पे कंपनी पे करती है, और ये ज़्यादातर बंदे की डेथ में पे होता है। ये लाइफ इंश्योरेंस का एक हिस्सा है। उम्मीद है कि आपको इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस की अच्छी तरह से समझ और उनसे रिलेटेड बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। इनको समझने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश। तो आइए अब हम एक और सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है ऑटो इंश्योरेंस। शाबाश। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इनकम टैक्स, एग्जेम्प्ट टैक्स एंड टैक्सेबल इनकम। आइए इस टॉपिक और उसकी कैलकुलेशंस को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक वीडियो देखते हैं। इंश्योरेंस की आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब वक्त के साथ साथ इंसान की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है तो फिर गवर्नमेंट उसकी तरफ आती है। गवर्नमेंट ने अपने अखराजात पूरे करने के लिए कोई इनकम जनरेट करनी होती है। गवर्नमेंट ने हमें सड़कें बना के देनी होती हैं, हमें पुल बना के देने होते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर काम करना होता है। तो उसके लिए उसकी जो इनकम है वो टैक्सों के ज़रिए आती है। तो हमारी जो इनकम है उसमें से जो हम टैक्स पे करते हैं उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, और ये गवर्नमेंट का एक अदारा है FBR, वो इसको कलेक्ट करता है। इनकम टैक्स बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी इनकम एक ख़ास हद से ऊपर जाए तो फिर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, यानी कि आपकी उस एनुअल इनकम में से
कुछ पैसे आपको गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं ताकि वो अपना जो अखराजात हैं उनको पूरा कर सकें। इनकम टैक्स की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो एक ख़ास हद से ऊपर जब किसी इंसान की इनकम जाती है सालाना, तो फिर उसमें से कुछ एक पोर्शन जो है वो देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट उस इनकम से जो टैक्स की मद में उसने लिया उससे अपने एक्सपेंडिचर पूरे करती है। तो इनकम टैक्स के कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जो गवर्नमेंट सेट करती है और ये टाइम बाय टाइम चेंज होते रहते हैं। अब एग्जेम्प्ट इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्ट इनकम का मतलब ये है कि आपकी इनकम का वो वाला पोर्शन जो टैक्स के अंदर शामिल नहीं होगा, उसको हम एग्जेम्प्टेड इनकम कहते हैं। कि आप उस एग्जेम्प्टेड इनकम के अलावा या उससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो फिर आप उस पर टैक्स पे करेंगे, जो एग्जेम्प्टेड है उस पर आप टैक्स पे नहीं करेंगे। टैक्सेबल इनकम बिल्कुल एग्जेम्प्टेड इनकम के ऑपोजिट है कि इनकम का वो वाला हिस्सा जिस पे आपको टैक्स पे करना है वो टैक्सेबल इनकम होती है। अब इसको हम कैसे मेजर करते हैं कि टैक्सेबल इनकम कौन सी है? तो गवर्नमेंट ने हमें कुछ स्लैब्स दी हुई हैं, उन स्लैब्स या रेंजेस के अंदर अगर आपकी इनकम फॉल करती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो जो टैक्सेबल इनकम में आएगा, और अगर उसमें नहीं है तो वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में चला जाएगा। अब आपके सामने ये एक टेबल है। ये टेबल ज़बानी याद करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब भी आप अपने टैक्स को कैलकुलेट करें तो आप इस टेबल की हेल्प लें। मैं मिसाल के तौर पर 2-3 इसकी लाइंस पढ़ देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में अगर आप देखें तो आपकी एनुअल इनकम अगर 0 से लेकर 4 लाख तक है तो इस पे आपको 0% टैक्स पे करना पड़ता है, यानी कि इस पे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। नंबर 2 में अगर आप देखें तो 4 लाख 1 रुपये से लेकर 7 लाख 50 हज़ार तक की रेंज में जो आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसमें वो वाली अमाउंट जो 4 लाख से ऊपर जाएगी उस पर 5% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 4 लाख तक आपको एग्जेम्प्टेड है और 4 लाख से ऊपर जो आपकी अमाउंट बनेगी उस पर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर नंबर 3 पे देखें आप तो 7 लाख 50 हज़ार 1 रुपये से लेकर 14 लाख तक अगर आपकी स्लैब बनती है एनुअल इनकम की, तो उस पर आपको एक फिक्स्ड टैक्स पे करना पड़ता है 17,500 प्लस 10% टैक्स आपको और पे करना पड़ेगा जो अमाउंट आपकी 7 लाख 50 हज़ार से ऊपर जाएगी। तो 7 लाख 50 हज़ार से जो नीचे वाली अमाउंट है वो एग्जम्प्टेड है, लेकिन यहाँ इस स्लैब में एक फिक्स टैक्स भी है जो कि 17,500 है। इसी तरह बाकी अगर आप सारे टेबल को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग किस स्लैब में फॉल करते हैं। अब हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए। हम लोगों ने इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना है 5% के हिसाब से एक बंदे की जिसकी इनकम सालाना बनती है 5,78,000। तो उन्होंने कहा कि इस पे आपने 5% टैक्स कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो टोटल इनकम किसी बंदे की है, अगर इसके सोल्यूशन में हम देखें, वो 5,78,000। और ये वाली जो रेंज हम देखें अपने उस टेबल में, तो ये नंबर 2 वाली स्लैब में फॉल कर रहे हैं। तो नंबर 2 वाली स्लैब में अगर आप नोट करें तो 4 लाख तक हमारी इनकम एग्जेम्प्टेड है। तो 4 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट होगी उसमें हमें टैक्स पे करना पड़ेगा 5%। तो हम टोटल इनकम में से 4 लाख को माइनस करते हैं तो 1,78,000 पे हमारे पास बचते हैं। तो ये 1,78,000 आपकी टैक्सेबल इनकम है, बाकी आपकी एग्जेम्प्टेड है। तो अब आपने 1,78,000 का 5% निकालना है, तो उसको हम 5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1,78,000, तो आपकी ये जो टैक्स की अमाउंट बनेगी वो 8,900 रुपये बनेगी। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। एनुअल इनकम है एक बंदे की 18,85,000। हमने अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेट करनी है, लेकिन उस बंदे के ज़िम्मे कुछ ज़कात भी वाजिब है जो कि 47,125 है। तो याद रखिएगा, जो ज़कात वगैरह वाजिब होती हैं इनकम में, सबसे पहले इनकम में से वो माइनस की जाती है, फिर उसके बाद उसकी स्लैब देखी जाती है कि किस स्लैब में वो फॉल कर रहा है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस पर कितनी एग्जेम्प्टेड है उसको टैक्स इनकम और कितना उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर हम सोल्यूशन की तरफ देखें
आपके पास टोटल इनकम उस बंदे की 18,85,000 है, उसकी ज़कात 47,127 है। सबसे पहले हम इनकम में से उसकी ज़कात को माइनस करेंगे तो वो बाकी हमारे पास बचेगा 18,37,875। अगर हम इस इनकम को देखें तो ये स्लैब नंबर 6 में फॉल कर रही है। स्लैब नंबर 6 को अगर हम रीड करें तो हम उसमें देखते हैं कि 1,40,000 तो आपको फिक्स्ड पे करना है, प्लस 17.5% आपको पे करना है उस अमाउंट पे जो 18 लाख से एक्सीड करती है या बढ़ जाती है। अब हम लोग जो ज़कात के बाद हमारे पास अमाउंट आई थी 18,37,875, उसमें से 18 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 37,875। इस 37,875 पे हम लोग 17.5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो हमने कैलकुलेट किया, वो हमारे पास 6,628.12 रुपये निकले। अब जो फिक्स्ड टैक्स था इस स्लैब में वो 1,40,000 था, उसके अंदर जो हमने टैक्स की अमाउंट 17.5% के हिसाब से कैलकुलेट की वो इसके अंदर जमा करेंगे तो टोटल हमारे पास ये बन जाएगा 1,46,628.12 रुपये। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं, आपको इसका इंटरेस्ट इसके सोल्यूशन में पता चलेगा। हमारे पास एक बंदा है जिसकी इनकम 3,85,000 है सालाना, तो हमने इस पे टैक्स कैलकुलेट करना है। आप इसके सोल्यूशन की तरफ देखें तो इन बंदे की जो एनुअल इनकम है वो 3,85,000 है, तो ये स्लैब नंबर 1 में फॉल कर रहा है। स्लैब नंबर 1 में अगर आप देखें तो 4 लाख तक हमें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे को इस इनकम पे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो आपने याद रखना है कि आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आपका टैक्स ज़्यादा होगा, आपकी इनकम कम है तो टैक्स कम होगा। तो उम्मीद है कि आपको टैक्स के बारे में पता चला होगा कि टैक्स हम क्यों पे करते हैं। टैक्स गवर्नमेंट अपने अखराजात पूरा करने के लिए एक ख़ास अमाउंट से ऊपर जब हमारी इनकम जाती है तो फिर वो हमसे चार्ज करती है। अगर हमारी इनकम एक हद से ऊपर नहीं जाती तो हमसे टैक्स चार्ज नहीं करती। तो हमें पाकिस्तानी शहरी होने का सबूत देना चाहिए और अपनी जो भी इनकम हमारी जिस स्लैब में भी फॉल करती है उस पर हमें ईमानदारी से टैक्स देना चाहिए ताकि गवर्नमेंट अपने मामलात को हल कर सके और वो मामलात हमारे ही फलाह बहबूद के लिए होते हैं। उम्मीद है कि आपको इनकम टैक्स, एग्जेम्प्ट टैक्स और टैक्सेबल इनकम की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इनको समझने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है एग्जेम्प्टेड इनकम। शाबाश। आइए अब हम एक और सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है 5%। शाबाश। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और इन वीडियोस की मदद से आज के टॉपिक के मुताल्लिक आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो चुके होंगे। इन टॉपिक्स को मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए आप खुद भी इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।